सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबका वेलकम करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी प्रभु में आनंदित होंगे और यूं ही प्रभु की आत्मा में हर दिन आगे बढ़ते जा रहे होंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, आज का जो संदेश है छोटी सी संदेश है और मैं विश्वास करती हूँ कि छोटे से संदेश में ही आप बहुत सारी आशीषों को पाओगे। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आप अपने सामने आने वाली हर एक परिस्थिति को, आज आपके जीवन में जो भी परिस्थिति है उसको बदलने का एक कुंजी मैं आप लोग को बताऊंगी। और ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। जो भी आज आपके जीवन में परिस्थिति है उसको आप बदल सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। उस कुंजी, वो एक कुंजी जो परमेश्वर ने इस समय मुझे दिया, उस कुंजी के द्वारा हम जानेंगे कि प्रभु हमें कैसे हम अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं। हालेलुया। रोमियो की पत्री अध्याय 4 के 19 में लिखता है, और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद, है ना। अब्राहम अपने, अगर आप देखो, अब्राहम अपने ज्ञानेंद्रियों से ऊपर विश्वास को रखा था। वो शारीरिक दशा को उसने फोकस नहीं किया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे क्या कहा गया, विश्वास का पिता भी कहा गया। उसने कभी भी अपने शरीर पर फोकस नहीं किया। शरीर की दशा में अगर देखा जाए, और जब परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा की थी तब वो 75 साल की उम्र में था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे बच्चा देने पर हूँ, और कहता है तू जो 100 वर्ष का है अपने मरे हुए मरे हुए शरीर और सारा के मरी हुई गर्भ को देखकर भी वो विश्वास में निर्भर नहीं था। परमेश्वर ने उसे प्रॉमिस किया था 75 ईयर्स में, लेकिन उसे पूरा कब किया, 25 साल बाद, यानी 100 ईयर्स में। आप अगर सोचो, शरीर के ऊपर अगर हम सोचते हैं तो ये इम्पॉसिबल लगता है, राइट। इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि हम अपने शरीर से अगर पूछते हैं 100 साल की उम्र में, अपन इवन अभी देख लो, लोग 35 के बाद, 45 के बाद भी लोग अपने शरीर पे विश्वास नहीं कर पाते कि वो माँ बन सकते हैं, माँ बाप बन सकते हैं, नहीं विश्वास कर सकते। अगर शरीर की ओर फोकस करें, अपने ज्ञानेंद्रियों पर फोकस करें, तो इम्पॉसिबल सा लगता है कि हाउ इज़ पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है ना, किस तरह से हो सकता है। मैंने क्या कहा, अपनी परिस्थिति को बदलने का ये कुंजी को आज बड़े ध्यान से सुनिएगा। इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन प्रभु से क्या कहता है, हे अब्राहम, मैं तुझे जाति और जाति जातियों का पिता बनाऊंगा। अगर शरीर से अब्राहम पूछे तो उसका शरीर कहेगा ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 100 साल की उम्र में कैसे बच्चा हो सकता है, 90 साल की सारा कैसे कंसीव कर सकती है। अगर वो शारीरिक दशा में देखती है और अगर शरीर के ज्ञानेंद्रियों पर फोकस करती है तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल है। लेकिन उसने क्या कहा, आपका शरीर बताएगा कि हाँ, तुम्हारे शरीर में शोलियाँ हैं, तुम्हारे में पीसीडी हो, पीसीएस है, तो माँ नहीं बन सकती, तुम बांझो, बहुत सारा आपका शरीर आपको बोलेगा अगर सोचो तो। लेकिन परमेश्वर जैसे इसके ऊपर बाइबल वचन को अगर पढ़ते हैं तो हमारे परमेश्वर ने हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल किया। पर ये चीज़ें आपको और मुझे भी समझना होगा कि डॉक्टर क्या बोले, रिपोर्ट क्या बोले, आपका बॉडी क्या बोलता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता। परमेश्वर आपके लिए क्या कह रहा है और वचन में परमेश्वर ने आपसे क्या वायदा किया, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। हालेलुया। अगर यहाँ पर देखिए, परमेश्वर वहाँ पर बताता है कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, जाति जातियों का पिता बनाऊंगा। लेकिन उम्र कितनी होगी, 100 साल की हो गई, बच्चे का कोई आसरा नहीं। अगर अब्राहम सोचता तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो अपने एज को देखता और अपनी पत्नी की एज को देखता, तो ये क्या लग रहा है, इम्पॉसिबल है। पर उसने किस बात पर यकीन किया, प्रभु के वाणी पर, प्रभु के वचन पर, है ना। उसने अपने विश्वास को ज्ञानेंद्रियों के जो शरीर के ऊपर था उससे ऊपर अपनी रिजल्ट को, उसके विश्वास को रखता है। आज आपको और मुझे भी अपने फेथ को अपने शरीर के ऊपर नहीं, अपने परमेश्वर पे रखना है, ज्ञानेंद्रियों पर नहीं, वरन उसे उस ऊपर पर रखो जहाँ परमेश्वर ने वायदा किया, जहाँ परमेश्वर कहता है कि हाँ तुम बन सकते हो। प्रभु का वचन कभी भी नहीं टलता, डियर पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी की हर परिस्थिति को बदलता है। अगर देखिए, रोमियो की पत्री अध्याय 4 के 20 में अगर हम पढ़ते हैं, और न लिखता है, और न अविश्वासी होकर उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, परंतु विश्वास
विश्वास में मजबूत होकर उसने परमेश्वर की महिमा करी। हालेलुया। वचन क्या कहता है? रोमियो का अध्याय 4:20 में कहता है कि उसने प्रतिज्ञा करने वाले पर संदेह नहीं किया। प्रतिज्ञा करने वाले पर संदेह नहीं कि उसने विश्वास को पकड़ लिया। इब्राहिम एक तरफ अगर देखा जाए तो अब्राहम था, एक तरफ विश्वास में मजबूत हो गया। शारीरिक दशा को देखकर विश्वास में वो कमजोर नहीं हुआ। आप अपनी प्रतिज्ञा पर संदेह मत करिए। जब परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि मैं तुझे गर्व का फल दूंगा, अगर परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे चंगा करूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, तो उस प्रतिज्ञा को पकड़ लीजिए, ना कि संदेह के। क्योंकि प्रतिज्ञा करने वाला कौन है? सच्चा परमेश्वर है। अगर वो आपसे प्रतिज्ञा कर रहा है तो डेफिनेटली वो आपके जीवन में हाँ और आमीन में उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यहाँ पर देखो, वो अपने शारीरिक दशा को देखकर अविश्वास नहीं हुआ, वरन अपनी प्रतिज्ञा पर उसने संदेह नहीं किया। जो परमेश्वर ने उसे 75 साल की उम्र में जो प्रतिज्ञा किया था, प्रॉमिस किया था, उस प्रतिज्ञा को लेकर वो मजबूती से रहा। कई बार शैतान क्या करता है? हमारे अंदर संदेह को डालता है। इसलिए वो डालता है ताकि जो परमेश्वर ने हमारे अंदर प्रतिज्ञा दी, जो विश्वास जिसको चुरा ले और हम प्रभु पर संदेह करें और उस आशीष को पाए नहीं। अब्राहम के अंदर में भी देखो, अब्राहम उम्र उसका बढ़ते जा रहा। शैतान भी बहुत तरीके से काम कर सकता था उसके जीवन पे, पर उसने सिर्फ प्रभु की वाणी को पकड़ा, उसने परमेश्वर के वचन को पकड़ा, उसने उस विश्वास के अंगीकार को थामा जो परमेश्वर ने उसे दी। और उस अंगीकार को थामने के चलते परमेश्वर उसे क्या कहा कि अब्राहम मैं तुझे जाति जाति का पिता बनाऊंगा। विश्वास में वो कमजोर नहीं पड़ा, परंतु प्रतिज्ञा को थामे रहा। अगर आज परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तुझे संतान की आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे घर को बनाऊंगा, मैं तेरे कर्जे को समाप्त करूंगा, तो उस विश्वास के वचन को, अंगीकार को थाम लीजिए। उस वाणी को हर दिन कन्फेस कीजिए, उस वाणी को थाम कर हर दिन अंगीकार कीजिए और कहिए कि प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है। जैसे अब्राहम ने जाना कि जिस परमेश्वर ने मुझसे बच्चे की आशीष की प्रतिज्ञा करी वो सच्चा है, क्योंकि अब्राहम ने कभी परमेश्वर पर शक नहीं किया। शैतान कितना भी आपके अंदर डाउट डाले, कितना भी आपके अंदर संदेह डाले, आप शैतान से कहिए कि शैतान तू झूठा है। प्रभु का एक एक वचन सत्य है और वो आकाश और पृथ्वी की बातें टल सकती है, लेकिन प्रभु का कहा हुआ वचन कभी नहीं टलता है। आमेन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद। वचन बताता हर एक बिंदु, हर एक कोमा, हर एक मात्रा जब तक पूरा नहीं होगा वो टलेगा नहीं। डियर पीपल ऑफ गॉड, मैं आपको ये कुंजी दे रही हूँ, विश्वास के अंगीकार को थामे। ये मजबूत कुंजी है। अगर आपने इस विश्वास के मजबूत कुंजी को थाम लिया है तो डेफिनेटली आपकी आशीष, आपके प्रार्थना का उत्तर आपके गोद पर होगा। क्योंकि प्रभु जब आपसे वायदा करता है तो उसे हाँ और आमीन में पूरा करता है। क्योंकि अब्राहम को भी देखो, अब्राहम ने विश्वास किया। अब्राहम की पत्नी सारा एक मन में डाउट की थी कि हाँ ये कैसे पॉसिबल हो सकता, वो हंसी भी थी, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर तुझसे वायदा करता हूँ कि वसंत ऋतु पे तुम माँ बनने वाली है। और सचमुच प्रभु ने अपने वायदा को पूरा किया। प्रभु का एक एक वाणी तय है। डियर पीपल ऑफ गॉड, शैतान कई बार परमेश्वर के इस वाणी को जुटलाने की कोशिश करता है। शैतान कई बार परमेश्वर की प्रतिज्ञा को आपके और मेरे जीवन से चुराने की कोशिश करता है ताकि वो प्रतिज्ञा फुलफिल ना हो। लेकिन आप अगर परमेश्वर के वचन को, उसके अंगीकार को थामते हैं और आप कहते हैं कि प्रभु तेरे वचन में लिखा कि तू मुझे देने वाला है, तो निश्चय वो होगा। मैं इन दिनों अपने हर एक स्तर परिवार के हर एक भाई बहनों से, आप सभी से कहती हूँ, वचन की घोषणा, वचन का अंगीकार अपने जीवन में बहुत जरूरी है और बहुत से आपको करने की आवश्यकता है। आप अपने जीवन में चंगाई को चाहते हो, चंगाई वचन का अंगीकार करें। अपने घर में शांति चाहते हैं, परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें। कर्जे से निकलना चाहते हैं, वचन का अंगीकार करें। बच्चे की आशीष चाहते हैं, अंगीकार करें। हर एक चीज के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है। आप जब पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, इस पवित्र शास्त्र में, ये जो बाइबल है ना, ये मामूली चीज नहीं है। इस पवित्र शास्त्र में 8000 प्रतिज्ञा हैं। इसको आप अगर डेली पढ़ते हैं, डेली घोषणा करते हैं, सच कहती हूँ, आप जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, परमेश्वर ने जो आपसे प्रतिज्ञा करी है, वो प्रतिज्ञा, चाहे आपका कर्जा से निकलने का हो, बच्चे की आशीष हो, विवाह हो, बीमारी, हर चीज का प्रतिज्ञा प्रभु ने इस पवित्र शास्त्र में किया। इस वचन के अंगीकार को थाम ले और हर दिन वचन के अंगीकार के साथ प्रार्थना करें। और जब आप वचन के द्वारा प्रार्थना का अंगीकार करते हैं, हर दिन दुआ में कहते, मान लीजिए सिंपली आपको भी
वचन से आपको प्रार्थना करना है। आप अपने घर में भलाइयों को चाहते हैं, आपको प्रभु कहता है कि मैं तेरे जीवन में पहले से अधिक भलाई को लाऊंगा। वचन संहिता 23 कहता है कि वो आपका चरवा आपको घटी नहीं होने देगा। यशायाह 53:5 कहता है कि इसके कोड़े खाने से, उसके लहू बहाने से आप चंगे हुए। आप वचन को अंगीकार को पकड़ लीजिए। डॉक्टर की रिपोर्ट्स क्या कहते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कहते हैं, लोग क्या कहता है, ये डजन मैटर रखता है, ये मायने नहीं रखता। आपका परमेश्वर आपके लिए क्या कह रहा है ये इंपॉर्टेंट रखता है। प्रभु का वचन अगर आपको कहता है कि मैं तुझे चंगा करता हूं तो चंगा करता। आप हिजकिय्याह राजा की घटना को देख लो। हिजकिय्याह राजा मरने पर था, लेकिन जैसे प्रभु की वाणी उस पर पहुंची और वो घुटने पर आकर प्रार्थना करा, और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुनकर कहता है कि हे हिजकिय्याह, मैं तुझे आज के दिन चंगा करता हूं और तेरी आयु को 15 वर्ष बढ़ाता हूं। आप देखो, जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, डॉक्टर का रिपोर्ट कुछ भी कहे, लेकिन आप अगर ये कहते कि मेरा सृजनहार, मेरा रचयिता जिसने मुझे इस पृथ्वी पर रखा है, वो मुझे चंगा कर सकता है, वो मुझे जीवन दे सकता है, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए कोड़े खाए, ताकि उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से मैं और आप चंगे होते हैं। आप वचन को घोषणा करिए। हमारा परमेश्वर वचन को इतना इंपॉर्टेंट दिया। एक जगह कहता है कि उसने अपने नाम से ज़्यादा वचन को इंपॉर्टेंट दिया। और यूहन्ना में एक जगह कहता है कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था। आप वचन को पकड़िए। वचन परमेश्वर है, उस बीज को अपने अंदर जाने दीजिए, उस विश्वास के अंगीकार को थाम लीजिए, क्योंकि प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है। और प्रतिज्ञा करता कौन है? प्रभु यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर जीवित है, अब्बा पिता परमेश्वर, जिसने आपसे अगर प्रॉमिस करी है तो वो आपके जीवन में हाँ और आमीन में पूरी होकर रहेगी। डियर पीपल ऑफ गॉड, मैं आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ कि अपने विश्वास के अंगीकार को थाम लें। ये विश्वास का अंगीकार आपकी परिस्थिति को बदल सकता है, आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। हालेलुया। जिस तरह अब्राहम ने प्रभु के उस विश्वास के अंगीकार को थामा, अब्राहम ने उस विश्वास के वचन को थामा और उसने संदेह नहीं किया। वो क्या कहता, वो 100 साल की उम्र में पहुंच गया। वो अपनी मरी हुई दशा को भी देख रहा था, सारा की मरी हुई कोख को भी देख रहा था, लेकिन फिर भी वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। इसलिए वचन उसे विश्वास का पिता भी कहता है। आज हमारे रिपोर्ट्स कुछ भी आते हैं तो हम तुरंत निराश हो जाते हैं। आपको सारा और अब्राहम से सीखना पड़ेगा कि इतने उम्र पर भी उन्होंने विश्वास के प्रतिज्ञा को थामा रहा। डियर पीपल ऑफ गॉड, रिपोर्ट को एक साइड रहिए कि आपका रिपोर्ट क्या कहता है, डॉक्टर के रिपोर्ट्स क्या कहते हैं, लोग आपके प्यारे क्या कहते हैं, ये एक साइड कर दीजिए। आप उसको पकड़िए जो परमेश्वर ने आपसे कहा। अगर आप परमेश्वर की वाणी को पकड़ते हैं, परमेश्वर की वाणी को अंगीकार करते हैं, कन्फेस करते हैं, तो लिटरली आपके घर में ब्लेसिंग आएगी, बच्चे की आशीष मिलेगी। आपका हर काम जो रुका हुआ, वो हर बॉन्डेज को परमेश्वर तोड़ेगा। पर आपको और मुझे करना क्या है? वचन को पढ़ना पड़ेगा, वचन को अंगीकार करना पड़ेगा, वचन को कन्फेस करना पड़ेगा। अगर आप वचन का अंगीकार करते हैं, आप दुआ भी करते हैं और दुआ के साथ वचन का अंगीकार करते हैं, आपकी प्रार्थना और आपका अंगीकार दोनों एक होना चाहिए। आपने विश्वास से मांगा तो आपको अंगीकार भी करना कि वो आपको मिल चुका है। मरकुस 11:24 में लिखता है, यदि जब तुम प्रार्थना करते हो तो उसे विश्वास करो और प्रतीति कर लो, वो तुम्हारे लिए हो चुका है। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, आप अपनी परिस्थिति को बदलने चाहते हैं तो अपने प्रार्थना में जो मांगा उसे अपने जुबान से अंगीकार करिए। हर दिन बोलिए, हाँ मेरे परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि मेरा कर्जा समाप्त हो चुका है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि आप अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी सारी कमी घटी को पूरा करते हैं। आपके वचन में लिखा है, प्रभु तू मेरा चरवा, मुझे घटी नहीं होगी। अगर आपको किसी सहायता की मदद है तो आप प्रभु के वचन से कहिए, प्रभु आपके वाणी में लिखा है स्तोत्र संहिता 121 में कि मेरी सहायता आपकी ओर से आती है, जो तेरी ओर दृष्टि करता है वो कभी लज्जित नहीं होता। आपके अगर कोई मुकदमा केस चल रहा है, आप प्रभु पर सौंपिए, प्रभु से कहिए, प्रभु मेरा मुकदमा तू लड़, क्योंकि वचन में लिखा है कि तू मेरा मुकदमा लड़ता है, तू मेरा न्याय करता है। तूने अगर आपको किसी बात से डर लग रहा है, किसी बीमारी को लेकर, किसी कर्जा को लेकर, तो आप बोलिए, प्रभु आपके वचन में लिखा है मत डर। परमेश्वर ने 365 टाइम्स कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। प्रभु के उस वाणी को, उस अंगीकार को अगर आप थामते हैं, डियर पीपल ऑफ गॉड, तो मैं विश्वास करती हूँ कि खुदा आपकी हर परिस्थिति को बदल देगा। परमेश्वर आपके हर वो परिस्थिति को बदलने में सक्षम है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। कदाचित मनुष्य के लिए असंभव हो, लेकिन प्रभु के लिए असंभव नहीं है। इसलिए डियर पीपल ऑफ गॉड, मैं सिस्टर ज्योति आपको एक छोटे से संदेश के द्वारा इंकरेज करती हूँ कि विश्वास के अंगीकार को थामें और अब्राहम की तरह विश्वास में मजबूत हो जाए। उसने अपनी कमजोरी को फोकस नहीं किया, उसने अपनी बीवी की मरी हुई कोख को देखकर फोकस नहीं किया,
उसने सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर की वाणी को फोकस किया और उस वाणी को उसने विश्वास के साथ अंगीकार किया और उसके विश्वास के अंगीकार के चलते प्रभु उसे 100 साल की उम्र में प्रतिज्ञा की संतान दिया, जिसका नाम इसहाक था। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आपके घर में आज इसहाक आना चाहता है, आपके घर में परमेश्वर उस बच्चे को देना चाहता है जो आप मांग रहे हो। तो विश्वास के साथ अंगीकार करें और वचन को प्रार्थना में याद रखें और घोषणा करें, कन्फेशंस करिए और अंगीकार करिए कि प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है। हालेलुया। प्रभु आपको इस छोटी सी वाणी के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप हमारी इस मिनिस्ट्री से आशीष पाते हैं तो जरूर से कमेंट करें, और अगर आपको कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो हमारे इस यूट्यूब मिनिस्ट्री के कमेंट में आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को भी दे सकते हैं। सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन।